अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कशान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा से। जैसा कि हम पढ़ रहे थे डिफरेंट पहले एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर के लेयर्स की क्या क्या जो है हमारे पास ज़रूरियात हैं। और उसके अलावा हमने डिफरेंट फार्मूलाज भी पढ़े थे। तो आज हम जो है मेनली पढ़ रहे हैं कि उसकी क्या सही ज़रूरियात हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब आप एक जो है प्रोडक्शन ले रहे हैं किसी भी फार्मिंग के ज़रिए, तो सबसे मेन चीज़ और सबसे ज़्यादा जो खर्चा होता है वो 70% जो है वो उसकी जो खुराक होती है उसके ऊपर होता है। सो अगर वो खुराक जो है उसकी वो ज़रूरियात को ही पूरा ना करे तो डेफिनेटली प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़े तो डेफिनेटली बिजनेस जो है वो आपका लॉस में जाएगा। तो जब भी आप किसी फार्म पे लगें जाके तो आपने जो है वो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। उसके अलावा जो है मज़ीद इसमें मैं बताऊंगा कि जो है वो डेज़ के हिसाब से कि कितने जो वीक्स हैं, भाई जो 0 से 6 वीक्स आपने कौन सा जो है वो उनको जो वंडा वगैरह या उनकी फीड जो रखनी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि इस लेयर्स के अंदर जो है वो खसूसी दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस होती हैं। एक तो जो है उसकी फीड और सेकंड उसका जो है वो लाइट ड्यूरेशन, कि कितने जो है वो लाइट उसको आप दे रहे हैं उसकी डेज के हिसाब से। तो जो है हमारे पास जब लेस की बात करते हैं तो इसकी फीड की बात करते हैं। फीड के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स आते हैं। एक तो है प्रोटीन एंड सेकंड है जो हमारे पास एनर्जी या तवानाई। अच्छा, ये दो तो है मेन जो सबसे ज़्यादा जिसका ख्याल रखा जाता है। जो थर्ड चीज़ आती है वो आती है हमारे पास कैल्शियम एंड फास्फोरस, क्योंकि लेयर्स है, लेयर्स ने क्या करना है, अंडे उतारने हैं। अंडे जो हैं वो उसका जो शेल होता है वो मेनली होता है पर कैल्शियम से बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो हमें ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं कि वीक के हिसाब से किस तरह जो है वो चीज़ें देते हैं। जो चूज़े होते हैं हमारे पास जो 0 to 6 वीक्स के होते हैं, मीन के 0 से 6 हफ्ते के, जो पहले 6 हफ्ते के चूज़े होते हैं उनको हम देते हैं स्टार्टर। ठीक है, तो वो स्टार्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि उसकी जो तवानाई होती है वो 2800 किलो कैलोरीज फी किलो फीड के हिसाब से होती है। और इसमें अंदर जो है प्रोटीन वो भी हाई अमाउंट में होती है, क्योंकि चूज़ा जो है वो ग्रो कर रहा होता है, तो वो होती है 18 to 20%। उसके अलावा जो अज्जा हम देते हैं कैल्शियम और फास्फोरस देते हैं। उसकी मकदार हम ज़्यादा देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो है हड्डियाँ उनकी बड़ी होनी है, तो हड्डियों की डेपोजिशन उसके अंदर जो होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। उसके अलावा जो है हम विटामिन जितने भी हैं एडिक जो है हमारे पास, विटामिन ए डी ई के, ये सारे भी जो हैं वो देते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है मेन चीज़ है, जो नुक्ता है जिसके ऊपर हम जो है वो अ, देखना है कि हम इसके अंदर प्रोटीन जो है वो बाकी मरहले से ज़्यादा दे रहे होते हैं, ताकि जो है हड्डियों और पट्टों की मजबूती जो है वो ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है 6 से 12 हफ्ते के दरमियान, इसको हम कहते हैं ग्रोअर मरला। इसके अंदर जो है वो मुर्गी तैयार होती है अपने नेक्स्ट फेज़ के लिए। नेक्स्ट फेज़ क्या है उसका? नेक्स्ट फेज है उसका जो जिसके अंदर उसने प्रोडक्शन आगे स्टार्ट करनी है। तो ग्रोअर के अंदर जो है वो तवानाई जो है वो 2600 से 2700 किलो कैलोरीज फी किलो फीड होती है, और प्रोटीन जो है 15 to 16% होती है। अब ये चीज़ें हम कम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जो है अगर मुर्गी इस दौरान में अगर वो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेगी तो उसके क्या होगा कि वो नेक्स्ट जो है वो अपने अंडे प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकती, उसके अंडों की प्रोडक्शन कम होगी। तो हमने वेट भी जो है वो एक हिसाब से रखना है। इसलिए जो है हम तवानाई और प्रोटीन की जो है क्या कहते हैं मुतवाजन, वो बड़ा हिसाब से रख रहे हैं, ताकि उसका जिस्मानी वजन जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इसके अलावा जो है विटामिन और जो डिफरेंट मिनरल्स हैं वो हम जो है वो साथ साथ फ्राहम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास 12 से 18 हफ्ते, जिसको हम प्री लेइंग कहते हैं, जिसके अंदर मुर्गी जो है वो अंडे जो है कि उसकी जो ओवरी है वो एक्टिव होती है, और वो अंदर जो है वो डिफरेंट स्टार्ट करती है प्रोसेस वगैरह, जिसको आप योग बनाते हैं। ठीक है, योग बनाने का और ये सारा। तो इसके अंदर जो तवानाई है वो 2650 से 2750 किलो कैलोरीज फी किलो फीड होती है। प्रोटीन इसमें हम जो है वो 16 से 17% दे रहे हैं।
और कैल्शियम जो है इसके अंदर 2% दे रहे हैं। अब कैल्शियम इसके अंदर हमने इजाफी दिया है ताकि जो है वो अंडों के जो छिलके हैं उनकी तैयारी के लिए जो है वो कैल्शियम जो है वो यूज़ कर सकें। देन जो है हमारे पास 18 हफ्ते के बाद जो है वो बालिग लेयर आ जाती है जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। 20 वीक्स पे वो 5% प्रोडक्शन देती है और अराउंड अबाउट 25 वीक्स तक, 26 वीक तक वो हमारे पास 95% जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। तो उसके अंदर जो तवानाई है वो देखें हमने बढ़ा दी है 2650 से 2800 किलो कैलोरीज पर किलो फीड, और प्रोटीन भी हमने बढ़ा दिया 16 से 17% तक। ठीक है, और कैल्शियम जो है हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है क्योंकि अंडे जो हैं वो ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो हम जो है वो 3.5 से 4% तक जो है वो फी किलो फीड हम जो है उनके अंदर कैल्शियम डाल रहे हैं। फास्फोरस भी जो है हम 0.45 से 0.5% तक दे रहे हैं। उसके अलावा जो अज़ा है हमारे पास विटामिन जो है हमारे पास डी है और विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई जो होता है वो मेनली होता है कि ताकि जो है उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी जो है वो बेहतर अफजाइश के लिए होता है। और विटामिन डी जो होता है हमारे पास वो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाने के लिए होता है। और उसके अलावा सोडियम वगैरह भी हम जो है वो दे रहे होते हैं। तो ये जो है सारी इसकी जो है ज़रूरियात के ऊपर आगे मजीद आपको कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।